गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी इफिशियंसी इन द एग्रीकल्चर पंप। जो हमारे एग्रीकल्चर पंप हैं उनमें हम किस तरीके से अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और किसी भी हम एग्रीकल्चर पंप को इफिशियंटली किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट वॉच किया होगा। तो जो आज का लेक्चर है वो हमारा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ पिछले लेक्चर के बारे में। तो पिछले लेक्चर जो हमारा था उसमें हमारा एक लास्ट पॉइंट था स्मार्ट कंट्रोल पैनल। तो वो जो आपका पॉइंट था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमारे जब भी पंपिंग सेट लगाए जाते हैं तो वहाँ पर हमको एक ऐसा स्मार्ट कंट्रोल पैनल लगाना चाहिए जिससे कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो किसी भी डिस्टेंस से अपने जो है कि मोटर्स को क्या कर सकें, ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें। ये आपका था सबसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ स्टार्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ व्हाट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह फोर्स होता है जो बाहर की ओर लगता है। जस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कि जब आप झूला, किसी गोल झूले में आप झूला झूल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर की तरफ आप झुक रहे हैं। जब झूला आपका तेजी से झूल रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि हम बाहर की तरफ जो है कि निकल रहे हैं, बाहर की तरफ गिर जाएंगे, ऐसा एहसास होता है। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब हम कार चला रहे होते हैं, ठीक, या बाइक चला रहे होते हैं, तो जब कभी भी हम यू टर्न लेते हैं तो जैसे हमने लेफ्ट साइड यू टर्न लिया तो हमको लगता है कि हम जो है कि राइट साइड खिड़की की तरफ जो है कि गिर जाएंगे। तो ये जो आपका फोर्स लग रहा है ये फोर्स आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी का एक आपका अपोजिट फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दोनों फोर्स जब बैलेंस होते हैं तभी हम जो है कि इजीली किसी मोड़ पर अपनी बाइक को, अपनी जो है कि कार को, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, मोड़ पाते हैं। या जब हम झूला झूल रहे होते हैं तब जब जो झूला झूलाया जाता है, रोटेट होता रहता है, तो वो जो है कि बाहर की तरफ फोर्स लगाता है तो हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तब हम जो है कि स्टेबल होकर बैलेंस हो पाते हैं और जो है कि झूला हमारा रोटेट होता रहता है। तो वो फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा हो वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो इसी के बेसिस पे हमारा एक पंप बनाया गया है जिसका नाम है क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप वो पंप होता है जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे वर्क करता है। ठीक, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक पंप का जो है कि कंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक, ये आपका इसमें आपका एक इम्पेलर होता है। इम्पेलर जो है आपका पीतल का बना होता है, पीतल की मिश्र धातु से बना होता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक, और इसमें एक आपका आइज जिसके ऊपर आपका शाफ्ट लगा होता है। ठीक, शाफ्ट से ये क्या होता है, कनेक्टेड रहता है और हम इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। जब हम रोटेट कराते हैं तो आपका वो इधर से आपका ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप से क्या करता है, किसी भी लिक्विड को सक करता है। ओके डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। जब ये आपका रोटेट करता है तो ये लिक्विड को क्या करता है, सक करता है। तो इधर से आपका लिक्विड को सक करके फिर आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बताया आपको कि बाहर की तरफ लगता है। ठीक, ये आपका इस डायरेक्शन में जब रोटेट होगा तो आपका लिक्विड इस डायरेक्शन में आपका जो है कि बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक, यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसी के बेसिस पे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। ठीक,
ये आपका इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो आपका लिक्विड जो है कि आप क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसा कि जस्ट लाइक हमारे जो इंजन होते हैं, जो हमारे ट्यूबवेल होते हैं, ये हमारे क्या हैं, इनके जो पंप यूज किए जाते हैं वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होते हैं, ठीक, जिसको हम जनरली लैंग्वेज में फैंस कहते हैं, ठीक। तो क्या करता है, नीचे से वाटर को सक करता है और ये आपका रोटेट होता रहता है। यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिया रहता है जिसकी सहायता से इसमें जब कभी एयर फिल हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं तो हमारी एयर निकल आती है और वाटर को क्या करता है, वो बाउंस करने लगता है, फेंकने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन में जो है कि बेसिकली हमारा पहला क्या है, मोटर है, ठीक। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको हम मोटर से चला सकते हैं या किसी इंजन से या किसी भी चीज़ से चला सकते हैं जो हमारा जस्ट लाइक ए प्राइम मूवर की तरफ वर्क करे, ठीक। ये आपका बिल्कुल डिटेल में इसका फिगर दिया गया है, ठीक, जिसमें इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट आपका मोटर है, इम्पेलर है, केसिंग है। केसिंग आपका ये आउटर पोर्शन था, ठीक, ये आपका आउटर पोर्शन, इसको केसिंग कहते हैं। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, वाल्व, वाल्व आपके सक्शन वाल्व, ये यहाँ पर फुट वाल्व, ठीक, और आपके प्रेशर गेज, बेस, फनल और पैकिंग एंड ग्लाइंड्स, स्टेनर, इतने सारे आपके जो है कि कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं। इतने सारे आपके कंस्ट्रक्शन के क्या हैं, पार्ट हैं, ठीक। मोटर की जगह आप इंजन को भी चूज कर सकते हैं। जैसा कि जो हमारा पंपिंग सेट होता है, जो हम जनरली अपने गांव में, अपने खेत में यूज करते हैं, वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है, ठीक। जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है, एक स्टेनर लगा रहता है। स्टेनर को हम हिंदी में बोलते हैं छलनी, जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को छानते हैं, वो क्या होती है, हमारी छलनी, ठीक। तो और इसके बाद है आपका यहाँ पर फुट वाल्व। फुट वाल्व क्या करता है, पानी को नीचे नहीं जाने देता है। तो मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ और साथ साथ हम वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी और पूरे लेक्चर में आप लोग बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोटर आप जानते हैं, मोटर ये आपकी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक। ये आपका मोटर है। जब इसको हम बिजली की सप्लाई देंगे 3 फेज, ठीक, 3 फेज की सप्लाई देंगे 415 वोल्ट की, ठीक, तो ये हमारा मोटर क्या करता है, रन करता है। ये मोटर जब रन करता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। यहाँ पर आपकी कपलिंग है, ठीक। कपलिंग क्या काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल को, जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है उसको मैकेनिकल के पार्ट से जोड़ना, ये आपका होता है कपलिंग। ओके डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लियर होंगे। कपलिंग क्या है आपका कि किसी भी एक मैकेनिकल डिवाइस को एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हमने क्या किया है, जोड़ दिया है, ये हमारी है कपलिंग। किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, ये क्या है, कपलिंग है, ठीक। तो मोटर क्या है, आपकी एक जो है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। फिर जो है कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक। हमने क्या किया, पहले मोटर को रन कराया, मोटर रन किया तो आपका ये क्या करेगा, यहाँ पर जो हमने आपको फिगर दिखाया था वो आपका इम्पेलर आपका इससे जो है कि कनेक्ट रहेगा, वो आपके शाफ्ट से जुड़ा रहेगा, ठीक। तो शाफ्ट से जब जुड़ा रहेगा तो वो भी रोटेट होगा। तो जब इम्पेलर आपका रोटेट होगा तो आपका क्या करेगा, लिक्विड को सक करके आपको डिलीवर करेगा, ठीक। तो मोटर हो गया आपका। मोटर आपका एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ये क्लियर हो गया। ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट है आपका इम्पेलर। इम्पेलर आपका हमने बताया कि इसका काम क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करने के लिए हमारा इम्पेलर यूज किया जाता है। ये डिफरेंट साइज के आते हैं, डिफरेंट रेटिंग के आते हैं, डिफरेंट इनका जो है कि यूज है, ठीक। और हमने बताया कि ये जो है इम्पेलर आपका किस चीज़ का बना होता है, पीतल की मिश्र धातु का बना होता है जो काफ़ी स्ट्रांग होती है,
ठीक। और नेक्स्ट है आपका केसिंग। केसिंग आपका ये आउटर सरफेस है, ठीक, आउटर बॉडी होता है जो आपका पंपिंग सेट है उसके इंजन के साइड में आपका जो आउटर सरफेस होता है जिससे लिक्विड आपको सक करके डिलीवर किया जाता है वो आपका होता है क्या, केसिंग। ये आपका आउटर पार्ट जो है ये होता है आपका केसिंग। ये किस चीज का बना होता है, ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है, ये आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक। और नेक्स्ट आपका है सक्शन पाइप, ठीक। ये आपकी है सक्शन पाइप, यहाँ पर दिखाई गई है। सक्शन पाइप आपकी बेसिकली किस चीज की बनी होती है, पीवीसी की बनी होती है। पीवीसी मतलब प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। डिलीवरी पाइप भी आपकी किसकी बनी होती है, पीवीसी की बनी होती है, ठीक। और पीवीसी की तो बनी होती है लेकिन ये आपकी जो पाइप होती है ये हार्ड मटेरियल थोड़ा होता है, ठीक। ये पाइप जो है कि ये हार्ड मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसा कि आपके यहाँ जो भी पंपिंग सेट होगा आप लोगों ने देखा होगा कि ये हार्ड मटेरियल का बना होता है। इसके नीचे हम लगाते हैं फुट वाल्व। फुट वाल्व क्या करता है कि जब हम इसमें से लिक्विड डालते हैं, पहले इसमें जो है कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इंपेलर क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। जब तक वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा तब तक वो लिक्विड को सक नहीं करेगा। तो इंपेलर का काम क्या काम है, लिक्विड को इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट करना। इंपेलर का काम है इस चैम्बर में हमारा वैक्यूम क्रिएट करना, ठीक। केसिंग हमने बता दिया। सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप आपकी जो है कि जनरली पीवीसी होती है। ये जो है कि जनरली हम जो पाइपें यूज कर रहे हैं अपना किसी भी पानी को एक जगह से दूसरे जगह खेत में पहुंचाने के लिए, तो ये आपकी जो पाइप यूज की जाती है वो भी आपकी किसकी बनी होती है, पीवीसी की। लेकिन ये आपका जो पीवीसी होती है ये आपका हार्ड मटेरियल का बना होता है और ये बेसिकली आपकी सॉफ्ट भी होती है, हार्ड भी होती है, दोनों को प्रीफर कर लेते हैं, ठीक। और नेक्स्ट आपका वाल्व। वाल्व आपका जैसे आपका यहाँ पर डिलीवरी वाल्व है, ठीक, फुट वाल्व है। फुट वाल्व का क्या काम है, जब हम इसमें लिक्विड को फिल करते हैं, पहले जब हम पंपिंग सेट को सेट करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम लिक्विड को फिल करते हैं ताकि जो है कि ये इसमें प्रॉपर आपका वैक्यूम जब क्रिएट हो सके, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका जब लिक्विड फिल करते हैं तो आपका लिक्विड यहाँ से ये पूरा आके भर जाता है, ठीक। तो फुट वाल्व क्या करता है, इस लिक्विड को नीचे नहीं जाने देता है, ठीक। और स्टेनर का क्या काम है, स्टेनर का काम है आपका कि जब भी आप पंपिंग सेट को चला रहे हो तो कोई भी कंकड़, पत्थर, ईंट या ऐसी चीज़ें ना आपके इंपेलर में पहुँचे जो आपके इंपेलर को क्या कर दे, डैमेज कर दे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर फुट वाल्व का स्टेनर का यूज करते हैं, छलनी का यूज करते हैं, ठीक। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, छलनी का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारा वेस्ट चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएं, जो यूजफुल चीज़ें हैं उनका हम यूज करें। तो उसी तरीके से हम जब लिक्विड को क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं तो जो कंकड़ पत्थर है वो ना आए, इसलिए अगर कंकड़ पत्थर आता है तो आपका जो यहाँ पर केसिंग है इसमें आपका इंपेलर लगा हुआ है ये आपका ना खराब हो, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर फुट वाल्व और स्टेनर का यूज करते हैं। तो फुट वाल्व आपका हो गया, ठीक। और डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व आपका यहाँ से आपको डिलीवर करने के लिए वाटर को, ठीक, ये आपके पार्ट हो गए। नेक्स्ट है आपका प्रेशर गेज। यहाँ पर आपको दो प्रेशर गेज दिए गए हैं, ठीक। एक आपका सेक्शन पाइप पे, ठीक, और एक आपका डिलीवरी पाइप पे। तो सेक्शन पाइप पे हम देखते हैं कि कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये हमारा जो है कि बताता है प्रेशर गेज जो हमारी सेक्शन पाइप पे लगा हुआ है ये वाला बताएगा, ठीक डियर स्टूडेंट। जो ये प्रेशर गेज है सक्शन पाइप पे लगा हुआ है ये उस प्रेशर को बताएगा कि कितना जो है आपका लिक्विड वाटर किस तरीके से कितने प्रेशर से सक किया जा रहा है, ये प्रेशर गेज आपको बताएगा। और ये प्रेशर गेज आपको ये बताएगा कि जो आप लिक्विड या वाटर आप क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कहीं भी किसी भी प्लेस के लिए, वो किस प्रेशर में डिलीवर हो रहा है, ये प्रेशर गेज आपको क्या बताएगा कि कितना आपका किस प्रेशर से जो है कि आपका लिक्विड डिलीवर किया जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, आप लोग एक एक पॉइंट से क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बेस, ठीक। तो जो आपका मोटर है और आपका ये
सेंट्रीफ्यूगल पंप का आपका सेटअप है, ये आपका एक बेस पे बनाया जाता है। तो बेस बेसिकली आपका सीमेंटेड होता है, आपका जो है कि ज़मीन से अप्रॉक्सीमेटली आप उसको मिनिमम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख सकते हैं, कम से कम 25 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रखिए, आधा मीटर की ऊंचाई पे रखिए। ये बेस आपका बेसिकली सीमेंटेड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नट बोल्ट से लगाकर इसको क्या कर देते हैं, मोटर को फिक्स कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि जब भी हमारा मोटर रन करे, ठीक, तो इसमें किसी भी तरीके का वाइब्रेशन ना आए। अगर वाइब्रेशन आएगा तो जो कैपलिंग है इसमें भी वाइब्रेशन आएगा, शाफ्ट में वाइब्रेशन आएगा, इसमें भी वाइब्रेशन आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इसको इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। ठीक, बेस हो गया। और इसके बाद है आपका फनल। ठीक, फनल जैसा कि आप देखते हैं कि जो हमारे इंजन होते हैं वहाँ पर जो हमारा ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, तो वहाँ पर एक पॉइंट कुछ इस तरीके का बना रहता है, रिंग के तरीके। इसको उठा के आप देखते हैं कि इसमें कितना प्रेशर है कि नहीं है, और ये आपका ये बताता है कि इसमें से इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका एयर फिल है। अगर एयर फिल होगी तो आपका ये प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर फनल का यूज किया गया है। ठीक, तो इसके बाद है आपका पैकेजिंग एंड ग्लाइंड्स। तो जब हम सक्शन पाइप को, ठीक, ये आपकी सक्शन पाइप है, ये आपकी डिलीवरी पाइप है, ये आपका फुट वाल्व है, इन सब चीज़ों को जब हम फिक्स करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर गैस्टिक का यूज करते हैं, गैस्किट। ठीक, जो आपका किसी भी तरीके का एयर कहीं से इसमें फिल ना हो पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, गैस्टिक का यूज करते हैं, जो हमारी एक रबड़ की बनी होती है, उसको बीच में रखकर जब हम उसको नट बोल्ट के थ्रू क्या कर देते हैं, यहाँ से हम कस देते हैं, ठीक, टाइट कर देते हैं, तब क्या होता है, उसके बीच कोई भी गैप नहीं बचता है। जब कोई भी गैप नहीं बचेगा तो किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि इसमें एडिशनल पॉइंट आपको दिया गया है, पैकेजिंग एंड ग्लाइंड्स। ग्लाइंड्स का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, ग्लाइंड्स आपका जो है कि जिसको हम जनरली लैंग्वेज में अपनी देहाती भाषा में क्या कहते हैं, गैलन डोरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्लाइंड्स। इनका यूज करते हैं ताकि जो है कि प्रॉपर टाइटनेस हो, जिसकी वजह से आपका लिक्विड इस साइड से लीकेज ना करे। ठीक, इधर से ना लीकेज करे और इधर से ना लीकेज करे, और यहाँ से भी आपका हर जगह हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग करते हैं। ठीक, किसी तरीके का आपका कोई लीकेज ना हो, इसके लिए हम पैकेजिंग करते हैं, ग्लाइंड्स का यूज करते हैं। तो आई होप कि सारी पॉइंट्स आपको कंस्ट्रक्शन के क्लियर हो गए होंगे। ठीक, और अप्रॉक्सीमेटली आप लोग ये भी क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको इस चीज़ को रिवाइज कराता हूँ। कंस्ट्रक्शन में आपका मोटर है, इम्पेलर है, केसिंग है, ठीक, सक्शन पाइप है, डिलीवरी पाइप है, वाल्व है, ठीक, प्रेशर गेज है, बेस है, फनल है, और आपका पैकेजिंग, ग्लाइंड्स एंड स्टेनर है। ठीक, तो मोटर का काम हमने बता दिया कि क्या काम है, इम्पेलर का क्या काम है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना, और जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्रिएट करना, जो फोर्स को क्रिएट करके क्या करेगा, लिक्विड को इस तरीके से आपका यहाँ तक आपको पहुँचाने में मदद करेगा। डिलीवरी पाइप आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर से क्लियर हो गया है कि डिलीवरी पाइप का क्या काम है, सक्शन पाइप का क्या काम है। कपलिंग को हमने बता दिया कि जो है कि ये इलेक्ट्रिकल और जो है कि मैकेनिकल पार्ट को जोड़ने का काम है। ठीक, या किसी भी दो डिवाइसों को जोड़ने का काम करता है कपलिंग। ठीक, और इसी चीज़ को आप जो है कि इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप क्या कर सकते हैं, किसी शाफ्ट के थ्रू बेल्ट का यूज करके भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि आप जो है कि मोटर और जो है कि इस पंप का सेटअप यूज कर लें तो बेटर होगा। ठीक, जैसा कि जो हमारा पंपिंग सेट होता है इंजन से चलाया जाता है। ठीक है, इंजन से उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो आप जो है कि हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, मोटर का यूज कर रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट साइज में आ रहा है। ठीक, थोड़ा इनिशियल कास्ट हाई पड़ती है। ठीक, और हम जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, नेचुरल अपने रिसोर्सों पे डिपेंड हो रहे हैं। तो जैसे कि हमारे जो ओपन एरिया है, जैसे हमारा राजस्थान हो गया और कुछ ऐसे एरिए हैं,
वहाँ पर क्या है कि हम बड़े बड़े पैनल का यूज करते हैं, उन पैनल की सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करके क्या करते हैं, इस मोटर की मदद से हम जो है कि वाटर को आउट करते हैं, ठीक, ज़मीन से वाटर को निकालते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे एरियो के लिए जो है कि ये हमारे पंप बहुत ही यूजफुल है, ठीक। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इम्पेलर, ठीक, इम्पेलर का यूज हम किस पंप में करते हैं, आपसे ऑप्शन बना के पूछ सकता है कि इम्पेलर का यूज हम किस पंप में करते हैं, ठीक। और जो प्रेशर गेज होता है उसका क्या काम है, फुट वाल्व का क्या काम है, ठीक। और आपका ये ग्लाइंड्स क्या होता है, ग्लाइंड्स के क्या यूज हैं, स्टेनर क्या है, ठीक। ये आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इम्पेलर किस चीज़ का बना होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है, ठीक। और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन से क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन से इसमें हम पार्ट यूज करते हैं, ठीक, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे यूज होते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैं। अब देखिए हम वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, किस तरीके से हमारा ये वर्किंग करता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल सप्लाई को से जोड़ने के बाद हम जो है कि यहाँ पर डुअल स्टार्टर का यूज कर सकते हैं या कि किसी अदर स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। तो डुअल स्टार्टर की हेल्प से अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, सिंपली आप एक बटन को पुश कीजिए, जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो है कि कॉन्टैक्टर क्या होगा, ऑन होगा। कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा आपका मोटर रन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका मोटर ये रोटेट होगा तो मोटर का जो रोटर है, रोटर पर जो शाफ्ट है वो शाफ्ट आपका इसके इम्पेलर का जो आइज है वहाँ से आपके शाफ्ट से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक। फिर क्या करेगा, ये इसके अंदर वाटर आपको पहले से फिल करना पड़ेगा, ठीक। फिर ये वैक्यूम क्रिएट करता रहेगा और आपका प्रेशर बनता रहेगा और ये आपका बाहर की तरफ इसको क्या करेगा, सक करता रहेगा। यहाँ से इसको वाटर को क्या करेगा, यहाँ से वाटर को सक करेगा, ठीक। यहाँ से वाटर को सक करेगा और इसमें जो है कि रोटेट होता रहेगा और वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये आपका बंद रहता है, ठीक। फिर जब वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो उसको निकलने के लिए आपको जगह चाहिए, ठीक। तो ये आपका वाटर इधर से निकल के इधर आपका डिलीवर हो जाता है। ये आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल में इतना ही है। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।